विश्वतत्व बोले या बोधिसत्व बोले। बोधिसत्व बाबा साहब को विश्व बौद्धिस्ट समाज ने दिया है, कोई भारत ने भीख में नहीं मिला बोधिसत्व, इसलिए बोधिसत्व बाबा साहब के लिए बोले और विश्व रत्न का प्रयोग करें। जो शंकराचार्य हैं ये सारे लोग कहते हैं कि हम तो संविधान को मानते ही नहीं हैं, हम तो मनोविधान को मानते हैं। उनके ऊपर आज तक सरकारी तौर पर कोई टिप्पणी नहीं की जाती। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को नमन करते हुए जन्मोत्सव, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जन्मोत्सव कमेटी के सभी पदाधिकारियों को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय और सभी साथियों को जय भीम नमो बुद्धाय। सबसे पहले तो मैं आपको दो बात बताना चाहूँगा। एक, सबसे पहले जो बाबा साहब के बारे में नारे लगाते हैं उसमें थोड़ा सुधार करें, क्योंकि बाबा साहब अमर रहेंगे नहीं, बाबा साहब अमर हैं। तो जब भी कभी बोल रहे हैं आप ये ना बोले कि अमर रहें, नहीं, अमर हैं ये बोले। दूसरा एक नारा और बहुत लगाते हैं लोग, भारत रत्न। भारत रत्न बाबा साहब के लिए बहुत छोटी चीज है। बाबा साहब बोधिसत्व विश्व रत्न है, इसलिए प्रयास ये करें कि बाबा साहब को भारत रत्न ना बोले, विश्वतत्व बोले या बोधिसत्व बोले। बोधिसत्व बाबा साहब को विश्व बौद्धिस्ट समाज ने दिया है, कोई भारत ने भीख में नहीं मिला बोधिसत्व, इसलिए बोधिसत्व बाबा साहब के लिए बोले और विश्व रत्न का प्रयोग करें। दंपतों समय कम मिला है, लेकिन फिर भी मैं इसमें भाई भले चुप रहिए, जरा अपनी बात को रखूंगा, प्लीज जरा शांत रहे। देखिए, सन 2014 से पहले 2014 से पहले संविधान विरोधी आवाजें तो उठती थी, लेकिन उनको किसी ना किसी रूप में दबा दिया जाता था। आज सन 2014 के बाद हमारी जो राजनीतिक सत्ता है उसमें संविधान के पन्ने को फाड़ा जाता है, संविधान के पन्ने को जलाया जाता है और ये सरकार उनको सजा नहीं दिला पाती, वो सारे खुलेआम घूमते हैं। एक तरफ जो शंकराचार्य हैं ये सारे लोग कहते हैं कि हम तो संविधान को मानते ही नहीं हैं, हम तो मनोविधान को मानते हैं। उनके ऊपर आज तक सरकारी तौर पर कोई टिप्पणी नहीं की जाती, ये सबसे बड़ी बात है। और अभी देखिए इतने सारे कांड हो रहे हैं, हमारे को राजनीतिक नेता भी बड़े से बड़े जो बैठे हैं इसमें संसद में, कोई भी आदमी बोलने को तैयार नहीं है, उसके खिलाफ कोई नहीं बोलता। अब चाहे उसे पार्टी का संविधान कह लीजिए, अनुशासन कह लीजिए, लेकिन वो सब जो विधानसभा में पहुंच गया वो आपके बीच का आदमी नहीं रहा, वो पार्टी के बीच का आदमी बन गया। वो कभी आपके बारे में नहीं बोलेगा, ना कि संविधान के बारे में बोलेगा। अब इसका एक तथ्य भी है, वो मैं आपको बता देना चाहता हूं। बाबा साहब ने शिक्षित बनो संतृप्त रहो का नारा दिया, बड़े विचारशील थे बाबा साहब। उन्होंने देखा कि हमारे पढ़े लिखे आदमी देश छोड़कर चले जाते हैं, IAS PCS बन जाते हैं, सब कुछ बन जाते हैं, समाज से कट जाते हैं, कोई आदमी समाज का साथ नहीं देता, बिल्कुल स्पष्ट बात है। 1-8% हो वो अलग बात है। फिर बाबा साहब ने उसको विचार करने के बाद दूसरा नारा दिया, जो भी लोग कहते हैं ना ज्यादा कि राजनीतिक सत्ता वो कुंजी है, सारे दरवाजे खोलती है। बाबा साहब ने इस पर भी विश्वास नहीं किया। क्यों विश्वास नहीं किया? क्योंकि जो राज सत्ता में जिसको सीट मिल गई वो पार्टी की बात करेगा, वो उसकी संविधान की बात करेगा, लेकिन समाज की बात नहीं करेगा। उदाहरण आपके बीच में है, अभी लोटे साहब ने बताया है, बनारस का कांड हुआ, उसका हाथरस का कांड हुआ, अभी कल परसों एक परिवार के 4 आदमियों को मार दिया गया। कोई भी आदमी आपका सांसद इस संदर्भ में बोला नहीं है। अगर इस सरकार को झुकाना है तो यहाँ बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं, मैं सब उनसे एक ही बात करूंगा, निवेदन करूंगा। भारत में विश्व जो हमारा बौद्ध धर्म है वो हमारे विचार नहीं है, संसार के विद्वानों का विचार है कि आने वाले समय में अगर कोई धर्म होगा
तो बौद्ध धर्म विश्व में बौद्ध धर्म होगा, इसके अलावा कोई धर्म नहीं होगा। और एक बात मैं आपको बताने चाहूंगा, हमारी लड़ाई ब्राह्मण से नहीं है, हमारी लड़ाई ब्राह्मणवाद से है, हिंदुत्व से है, मनुवाद से है। और ये क्या है? मनुवाद, ब्राह्मणवाद है। एक तरफ मनुवाद और ब्राह्मणवाद है और दूसरी तरफ अम्बेडकरवाद है। दूसरा क्या है? अम्बेडकरवाद। अगर आप वास्तव में सब लोग अम्बेडकरवाद को लाना है तो हमें ब्राह्मणवाद को जड़ से समाप्त करना होगा। और जब तक हम ब्राह्मणवाद को समाज से जब जड़ से नहीं उखाड़ेंगे तब तक अम्बेडकरवाद नहीं आ सकता। केवल भाषण देने से काम नहीं चलता, बोलने से काम नहीं चलता, हमें अम्बेडकरवाद लाना है, सही मायने में अम्बेडकरवाद लाना है। अब आएगा कैसे? बहुत लंबा विषय नहीं है, मैं अपनी बात को संक्षेप नहीं करूंगा। अपने परिवार में जितने भी कार्यक्रम हो, सभी लोग ध्यान से सुने, पढ़े लिखे बैठे हैं, ब्राह्मण को बिल्कुल मत बुलाइए, कतई मत बुलाइए, बहिष्कार कर दीजिए ब्राह्मण का, अपनी शादी में मत बुलाइए। और एक बात मैं आपको और कहूंगा अंत में जाते जाते, संविधान तभी बचेगा जब हमारी संख्या दलित ना होकर के बौद्ध बनेगी। और जब बौद्ध बनेंगे हिंदू का ग्राफ कम होगा, हिंदुओं का ग्राफ कम होगा और बौद्धों का ग्राफ बढ़ेगा। और जब बौद्धों का बढ़ेगा तो सारे संसार में आदेश जाएगा कि भारत में इतने बौद्ध हैं, इतने, तब जा कहेंगे कि अम्बेडकरवादी हैं ये, तब अम्बेडकरवादी होंगे हम लोग, अन्यथा दलित के दलित रहेंगे। जब दलितों की बात आती है, माफी चाहूंगा भाई साहब, जब दलितों की बात आती है, अभी 4 एक परिवार की हत्या कर दी गई, कोई आदमी नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? विदेश में कोई चर्चा नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? कोई इसलिए नहीं हुई कि इनका हिंदू अपने आपस में लड़ रहे हैं, उन्हें पता है दलित हिंदू हैं, लेकिन हिंदू दलित को हिंदू मानता ही नहीं है, वो तो उसको दलित मानता है, शूद्र मानता है, राक्षस मानता है। आप जबरदस्ती अगर हिंदू बनना चाहते तो बने रहिए, इसमें कोई गम नहीं है। मैं अपनी बात को ज्यादा ना बात करते हुए, हमारे जितने भी नेता बैठे हुए हैं, कम से कम राजेंद्र पाल गौतम को छोड़ के मैंने इनकी बड़ी तारीफ करता हूं कि अपने दफ्तर में भी ये हिंदू है उसके बाद बौद्ध की बात करते हैं, और मैं इनका इसलिए फैन हूं, इसलिए क्योंकि बौद्ध धर्म की बात करते हैं। और बाकी सारे नेता मैंने देखे हैं, सब देखे हैं, सब डरते हैं, सब डरते हैं नेता, कोई बोलने को तैयार नहीं होता। जब तक हम बाबा साहब का मिशन हमारा तभी पूरा होगा जब हम बौद्ध बनेंगे, बुद्धिस्ट बनेंगे, और इस देश में बौद्धों का ग्राफ ज्यादा बड़ा होगा, अन्यथा हम वो दलित के दलित, शूद्र के शूद्र रहेंगे। इनके अलावा मैं और कुछ नहीं कहना चाहूंगा, बस निवेदन करूंगा कि अगर सरकार जनगणना करा देती है, पहली बात तो उम्मीद लगनी नहीं जनगणना कराएगी, और आज एक गांठ बांध लो बिल्कुल अपने कब्जे से, संविधान बचेगा, 100% बचेगा संविधान, अगर आप जनगणना में अपने को बौद्ध लिखाएंगे। अगर बौद्ध लिखाएंगे तो आपका ग्राफ बढ़ेगा, आरक्षण बचेगा, आरक्षण ही बचेगा और संविधान ही बचेगा। केवल दलित रहते हुए, इनके त्योहार मनाते हुए आप कुछ नहीं कर सकते, आप नीरस से बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल इसके बाद अभी ये गोष्ठी, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि कम से कम आपने ये गोष्ठी की। अभी हमारे भारतीय बौद्ध महासभा ने कल 2 गोष्ठी की हैं, और आप भी अपने अपने इलाके में संविधान संबंधित, आरक्षण संबंधित गोष्ठी करें। चाहे 10 आदमी आए कोई बात नहीं, 20 आए कोई बात नहीं, लेकिन आप संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ का जो संकेत है, नारा है, ये अपने पूरे देश में दें, अपने पूरे समाज में दें। जब आप ये नारा देंगे तभी आपका उद्धार हो सकेगा, वरना आप दलित के दलित हैं, आपका उद्धार नहीं हो सकता। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत